ओएसपीएफ लोड बैलेंसिंग कि हम ओएसपीएफ में लोड बैलेंसिंग किस तरह कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग क्या होता है, एक से ज़्यादा पाथ हो, लिंक हो, इंटरफेसेस हो, तो उसके थ्रू हमारा ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ईआईजीआरपी में भी हम कर चुके थे लोड बैलेंसिंग, लेकिन ईआईजीआरपी में दो तरीकों का लोड बैलेंसिंग था, याद है, एक इक्वल था, एक अनइक्वल लोड बैलेंसिंग था। इक्वल लोड बैलेंसिंग वो था कि सब के सब जो इंटरफेसेस है चाहे जितनी भी हो, उन सब का जो लास्ट फार्मूले में जो भी आ रहा है वो इक्वल था, तो उसको हम इक्वल लोड बैलेंसिंग कह रहे थे। और बाय डिफॉल्ट ईआईजीआरपी में 4 लिंक तक जो है वो लोड बैलेंसिंग करते थे, लेकिन अब उनको इंक्रीज कर सकते थे। यही था ना, सेम काम यह भी है। यह भी मैक्सिमम जो होते हैं बाय डिफॉल्ट 4 होते हैं, आई थिंक सो, अगर कहीं पे लिखा हो, लेकिन आप इसको ट्यून करके 32 तक कर सकते हो। और ईआईजीआरपी में भी था 4, मैंने कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे प्रोटोकॉल में 4 तक होते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ कहीं पे लिखा है कि नहीं, 4 तक इक्वल, चूंकि चेक भी करेंगे वहां से शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड से, और 2-3 और कमांड है जहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। ये है बाय डिफॉल्ट 4 तक होते हैं, तो अगर आपके पास 5 है तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होते हैं, सिर्फ इक्वली पहले 4 इंस्टॉल होते हैं राउटिंग टेबल में। याद है वो राउटिंग टेबल में, अगर स्क्रीनशॉट हो तो मैं शो करा देता हूँ, तो ईआईजीआरपी वाला याद आ जाएगा, ये था 1 2 3 4 तक ये इक्वली शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ओएसपीएफ में अनइक्वल कॉन्सेप्ट नहीं है। ईआईजीआरपी में था ना, हमने क्या किया था, वो वेरिएंस कमांड से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और किसी ने कहा भी था कि ये वेरिएंस करता क्या है, तो हम उसकी वैल्यू को डिवाइड करके सीरियल इंटरफेस की वैल्यू को, तो वो हाई करके वो अनइक्वली आ जाता था, कहाँ पे, राउटिंग टेबल में, और लोड बैलेंसिंग में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन अनइक्वल लोड बैलेंसिंग में क्या था, वो उसके हिसाब से उनको लोड देते थे। 70% लिखा होता था यहाँ पे, अगर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हो, यह भी उसी टाइप की कमांड से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये था शो आईपी राउट, तो वहां पे लिखा था शेयर काउंट 70%, दूसरे का लिखा था 30%। अनइक्वल में ईएचआरपी वाला याद करो, इसी में लिखा था 2% उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इक्वली का है, 1 1 1 सबको इक्वल मिलेगा, यहाँ पे अनइक्वल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगेन ये एक और क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं कि लोड बैलेंसिंग में जो है ईएचआरपी में और एसपीएफ में क्या डिफरेंस है। तो ईएचआरपी में हम इक्वल और अनइक्वल दोनों लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। वो आपको कहेंगे कि इक्वल और अनइक्वल क्या होते हैं, तो उनको समझा दो। फिर वो आपसे कहेंगे कि हाँ, अच्छा ठीक है, लेकिन वो एसपीएफ में हम सिर्फ इक्वली लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। और कितने तक बाय डिफॉल्ट होता है, 4, और ट्यून करके 32 तक, दोनों में 32 तक कर सकते हैं। ये तो था लोड बैलेंसिंग इक्वल, जो कि हम वहां भी पढ़, और इसको एक और नाम भी दे देते हैं, कभी कभार ये भी पूछते हैं ईसीएमपी, इसको ये भी कहते हैं इक्वल, कुछ से बन जाता है, एब्रिविएशन इसका भूल गया, कॉपी करके गूगल कर दो तो कुछ बन जाता है। ये भी, ये अक्सर हम इसको फारवाल में हम इनको ये नाम देते हैं। वहाँ पे अगर आप फोर्टीगेट में और पालोल्टो दोनों में, वहाँ पे इनको इक्वल को हम ईसीएमपी कहते हैं, बल्कि कॉपी करके मुझे खुद भी याद आ जाएगा। तो इक्वल कुछ मल्टीपल पाथ इस तरह कुछ बन जाता है, लेकिन सी याद नहीं है एग्जैक्टली। ECMP, तो अगर इक्वल कास्ट मल्टीपल पाथ राउटिंग, ठीक है, इक्वल कास्ट मल्टीपल पाथ राउटिंग इसका एब्रिविएशन होता है, ठीक है। तो इसको ये भी कहते हैं बाय द वे। तो अगर इस साइड से पूछे तो सेम वही चीजें हैं। कभी कभार हमें चीज पता होता है लेकिन वो किसी दूसरे नाम से पूछ लेते हैं, तो बंदा कंफ्यूज होता है, अच्छा ये भी होता है। जिस तरह वो एक बंदे से पूछ रहे थे कि आपने कोरोना का है, उसने कहा देखा तो है लेकिन कभी कहा नहीं है कि क्या किस तरह होता है। तो अब आते हैं कि इसका लैब किस तरह करेंगे। हमें तो या 4 क्या चाहिए, इंटरफेसेस चाहिए, जो हमने ईएचआरपी में 4 इंटरफेसेस कनेक्ट किए थे, यह किसी और तरीके से कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग बना देते हैं ना, दूसरे मेथड से करके थोड़ा सा मजा आएगा। वो तो हम वैसे भी कर चुके हैं, हमें पता है 4 इंटरफेसेस कनेक्ट कर दो, डिफरेंट डिफरेंट आईपी दो, ठीक है, और एसपीओ एसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दो, तो एंड में वो चारों इक्वल शो करेंगे।
जो कि हमने वहां पे किया था, वहां पे 2-3 हमने कनेक्ट किए थे। तो क्यों ना इसको किसी और तरीके से कर लेते हैं, तो सब इंटरफेसेस बना देते हैं ताकि आपको सब इंटरफेसेस का भी पता चले। तो सब इंटरफेसेस क्या होते हैं? बेसिकली आपका एक मेन इंटरफेस होता है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो ये आपका मेन इंटरफेस है, इसको सब सब हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, उसको हम सब इंटरफेस कहते हैं। और हर सब इंटरफेस अलग रिप्रेजेंटेशन उनका होता है। यू समझो कि हर सब इंटरफेस एक अलग सा इंटरफेस होता है, जिस तरह एक फिजिकल अलग इंटरफेस होता है। और ये कॉन्सेप्ट राउटिंग में तो कम आपको मिलेंगे, वैसे यहाँ भी होते हैं, लेकिन जितनी भी फायरवॉल है, पालो अल्टो फायरवॉल, फोर्टिगेट फायरवॉल या कोई भी और फायरवॉल है, चेक पॉइंट है, उन सब में आपको लाजमी चाहे छोटा सा क्यों डिप्लॉयमेंट नहीं हो, वहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे? सब इंटरफेसेस कनेक्टिविटी के लिए। क्योंकि वहाँ पे हम सेक्शन बनाते हैं, जोन्स बनाते हैं, डिफरेंट एचआर के लिए अलग। तो इतने तो इंटरफेसेस नहीं होते ना फिजिकल इंटरफेसेस। चलो आपके पास अगर बहुत बड़ा फायरवॉल है तो उसमें 200 इंटरफेसेस होंगे, फिर भी अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो इतने इंटरफेसेस कहाँ से मिलेंगे? तो एक इंटरफेस को हम क्या कर लेते हैं, सब इंटरफेसेस में डिवाइड करके, तो वो अलग अलग बन जाते हैं लॉजिकली। तो ये लोग भी हम छोटा सा उसी के थ्रू कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं एक केबल से कनेक्टिविटी करूंगा और इसमें 4-5 सब इंटरफेसेस बनाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ज्यादा वो मिल जाएंगे। हाँ, इंटरफेसेस यूँ समझो कि हम ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये टोपोलॉजी है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लेते हैं एक दो राउटर, तो ये राउटर लिया और यहाँ से ये हो गया। इनको ऑन कर लेते हैं और जब तक ये ऑन हो सिर्फ 0/0 से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके अलाइन कर लेते हैं और यहाँ से 192.168 क्या देना होगा। मैं वैसे कौन सी सबनेट हमने यूज किया, अच्छा 1 2 3 4 5 तक चेक करना था एक दफा। 024, तो इसको सब हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक 1 हो जाएगा, दूसरा सब इंटरफेस 2 हो जाएगा, तीसरा 3 हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर करके एक और भी कर लेते हैं फिफ्थ, ताकि हम चेक कर सके कि बाय डिफॉल्ट कितने तक होता है और हम इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं। सबको सेलेक्ट करके इसको अलाइन कर दो। ठीक है, ये हो गया। और इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्विकली, ये हो गया। ठीक है, तो रादर दिन के 5 इंटरफेसेस में कनेक्ट कर दूं, क्यों ना इसी एक इंटरफेस पे सब इंटरफेसेस बना के इसी को कर ले। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कि इसको हम किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसको ओपन कर लेता हूं और R1 पे जाके कॉन्फ़िग, जो मेन इंटरफेस है उसको नो शट डाउन कर दो, इसको टच नहीं करना, इस पर कुछ असाइन नहीं होता। ये रूल है, चाहे फायरवॉल हो चाहे राउटर हो, सब इंटरफेसेस जब भी बनाने हैं तो मेन इंटरफेस को अपने डाउन अप करना है और इस पर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना होता। उसके बाद जो सब इंटरफेसेस होते हैं उस पर आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ये फायरवॉल में भी यही है और ये राउटर्स में भी यही है और बाकी में भी यही कॉन्सेप्ट है। तो मेन इंटरफेस को मैंने नो शट डाउन कर दिया। अब मुझे किस तरह सब इंटरफेसेस क्रिएट करने होंगे, तो इस पे जाके यहाँ पे डॉट लिख दो और क्वेश्चन मार्क। तो इतने सब इंटरफेसेस आप बना सकते हो, जीरो से लेके पता नहीं लाखों करोड़ों बना सकते हो। हमें इतने नहीं चाहिए, आईपी के हिसाब से नंबर देते हैं, तो 1 2 3 4 5। अच्छा, ये मसला नहीं है, कुछ भी नंबर दे सकते हो, लेकिन सीक्वेंस देके ट्रबल शूटिंग में आसानी होती है। तो पहला बना देते हैं सब इंटरफेस 1। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम करेंगे क्या। तो यहाँ पे लिखना है एनकेप्सुलेशन डॉट वन क्यू। डॉट वन क्यू जो हम पढ़ चुके थे, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। अब ये आपने सेम देना है दोनों साइड पे। ये नंबर अगर कुछ भी हो वो डजेंट मैटर, लेकिन ये दोनों साइड पे सेम है। जो मैं चलो ये भी 1 दे देता हूँ, मीन्स ये हमारा इंटरफेस
1 है और इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेते जो अभी ऊपर हमने डिसाइड किया है 192.168.1.1 255.255.255.0। नो शटडाउन की वैसी जरूरत नहीं है। जब अगर मैन आपका अप हो तो इसको नो शटडाउन की जरूरत नहीं होती। एक सब इंटरफेस हो गया, लिखा भी है सब इंटरफेस। एक हो गया तो एग्जिट करके अब वही पे रिपीट करते जाएंगे। आसान तरीका है ये, 2 कर दो इंटरफेस 0/02.1 ये 2 कर दो और आईपी एड्रेस को 2.1 कर दो। नो शटडाउन की जरूरत नहीं है। एग्जिट और अप एरो पे लाके इसको .3 कर दो, एनकैप्सुलेशन 3 कर दो और आईपी एड्रेस को 3.1 कर दो। यहाँ पे जाके ये 4 कर दो, .1 क्यूब को 4 कर दो और आईपी एड्रेस को 4.1 कर दो। एक और भी बना देते हैं तो यहाँ पे जाके 5 कर दो, यह आईपी 5.1 कर दो। अच्छा, .1 क्यू जब अप्लाई ना करो तो ये आईपी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये मैं भूल गया, तो 5 कर दो और अब आईपी टाइप कर दो 5.1। दैट्स इट। शो करा देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, तो बेसिकली ये मेन इंटरफेस है जिस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं होगा। ये 0/1 एक सब इंटरफेस, सेकंड थर्ड नंबर पे, फोर्थ एंड फिफ्थ पे। यूँ समझो कि ये आपके अलग इंटरफेसेस हो गए। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बहुत सारे एनवायरनमेंट में, जब आपको ज़्यादा इंटरफेसेस चाहिए और डिफरेंट कनेक्टिविटी के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो ये सब इंटरफेस का फ़ायदा उठा सकते हो, जो कि लाखों बना सकते हो, इतना फ़ायदा है इसका। एग्जैक्टली ये काम उस साइड पे करना है। ऊपर के नंबर अगर मिसमैच हो खैर है, इंटरफेसेस की जो नंबर हमने दिए ये, लेकिन ये जो .1 क्यू है ये सेम होने चाहिए। तो जाते हैं R2 पे और सेम ये काम वहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। इंटरफेस E0/0 मेन इंटरफेस को नो शट डाउन कर दो। कॉन्फ़िगरेशन पे आके जो मेन इंटरफेस था उसके साथ लिख दो 1। ठीक है, और एनकैप्सुलेशन .1q1 ये 1 सेम होना चाहिए, ऊपर का खैर है। और चूंकि आईपी एड्रेस नहीं है तो करना होगा 192.168 1.2 यहाँ पे लिख देते हैं 255.255.255.0। आईपी एड्रेस भूल गया तो यहाँ पे लिख देता हूँ आईपी एड्रेस। एक कॉन्फ़िगर हो गया, बल्कि यहाँ पे ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो इसको 2 कर दो, .1q को 2 कर दो और इसको 2.2 कर दो। आईपी एड्रेस कहा गया, ये है 2.2। अब एरो पे जाके इंटरफेस को 3 कर दो, .1q को 3 कर दो और आईपी एड्रेस को 3.2 कर दो। अब एरो पे जाके इसको 4 कर दो, इसको 4 कर दो और आईपी एड्रेस को 4.2 कर दो। 4.1 उस साइड पे है और ये 5 कर दो और अब एरो पे जाके ये 5 कर दो और यहाँ पे 5.2 कर दो। ये हो गया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। चेक कर लेते हैं कि रीचेबिलिटी है 192.168.1.1, तो यस है 2.1 और 3.1 और 4.1 होगा, सबका होगा। ठीक है, अब आते हैं हमने क्या किया था इसमें, एक लूप बैक और भी क्रिएट करना है, सिंपल लूप बैक। तो एक R2 में एक सिंपल लूप बैक भी क्रिएट कर लेते हैं। ये तो हमारे सब इंटरफेसेस कनेक्टिविटी के लिए हो गए। तो इंटरफेस लूप बैक 2 और आईपी एड्रेस 2.2.2 255 255 255, बल्कि फुली एडवर्टाइज कर लेते हैं 255। तो बेसिकली मेरा एक और इंटरफेस हो गया जिसको रीचेबिलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे। ये है लूप बैक बना दिया। तो 5 सब इंटरफेसेस इस साइड पे, 5 सब इंटरफेसेस उस साइड पे।
ये सब इंटरफेस का कुछ भी नहीं है, इससे डरना नहीं है। बेसिकली यूँ समझो कि 5 इंटरफेसेस मैंने कनेक्ट कर दिए जो कि हमने वहाँ पे किया था। लेकिन आसानी के लिए और एक इसको एक और ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे 32, ये यहाँ पे एक लूप बैक भी है। अच्छा क्या क्या रहा था, ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने इस पे क्या करना है, लोड बैलेंसिंग करना है, ठीक है। तो लोड बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, आसान तरीका कॉन्फ़िगरेशन राउटर OSPF1 नेटवर्क 0.0.0 0.0.0 और एरिया 0 में इसको एडवर्टाइज कर लेते हैं दोनों साइड पे। ये है शॉर्टकट मेथड ना, यह ऐसा ना हो कि रियल में कर दो, वैसे ये लैब पर्पस के लिए, ताकि सबको एडवर्टाइज करने की आसान तरीका ये है कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके तो आपके सारे इंटरफेसेस एडवर्टाइज हो जाएंगे, और ये काम यहाँ भी कर लेते हैं। ये हो गया। थोड़ी देर बाद इनका नाइबरशिप अप होगा, तब जाके हम कुछ देखेंगे। और 1 में 2 को देखेंगे कि 2 तक जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, वो EIGRP वाली स्टोरी याद कर। लेकिन यहाँ हमने सब इंटरफेसेस से कर दिया, तो इसमें टाइम लगेगा। अभी तक तो इनका नाइबरशिप आना चाहिए था, शो IP OSPF नाइबर। तो यस, इसके 4 नाइबर शो कर रहे थे, इट मीन्स आ गए हैं। तो शो IP राउट OSPF नहीं है, इसका नाइबरशिप अभी तक अप नहीं है, स्टिल ये नाइबर बना रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट करके, ताकि इसका नाइबरशिप आके, तो यहाँ पे 2 देखेंगे तो 2 तक जाने के लिए इनके पास 4 रास्ते होंगे। वैसे हमारे पास तो 5 है, लेकिन 4 क्यों होंगे और कौन से आएंगे, ये भी आपके माइंड में आ सकता है ना। क्योंकि बाय डिफॉल्ट कितने अलाउड है, शो IP प्रोटोकॉल। तो शो IP प्रोटोकॉल में लिखा है कि मैक्सिमम पाथ 4 के जो इक्वल लोड बैलेंसिंग के लिए ये लिखा है। EIGRP में मैंने आपको क्लियर कराया था, वो 4 है। ये कह रहे हैं कि अगर 4 तक एक डेस्टिनेशन के लिए 4 रास्ते हो इक्वली, तो हम चारों की चारों यहाँ शो करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा हो तो सिर्फ पहले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे 4 शो होंगे। तो चेक कर लेते हैं, ये देख, तो 2 आ गया। अच्छा 5 4 3 2, जो 1 वाला है वो बेचारा जो है वो रह गया। अगर इनमें से एक डाउन हो तो वो आ सकता है, या अगर हम उनको इंक्रीज कर सके, कहाँ से, राउटर OSPF में जाके 1 और मैक्सिमम, सॉरी क्या होता है यहाँ पे, इसके साथ पहले एक और कमांड लगता है ठीक है, यही है मैक्सिमम पाथ, है मैक्सिमम पाथ। तो बाय डिफॉल्ट 4 है, 32 तक हम कर सकते हैं। तो अगर मैं 5 कर दूं तो हमारा काम तो हो जाएगा, 5 तक आप शो करेंगे। 1 भी आया, ये 1 2 3 4 5। अगर मैं 2 कर दूं तो सिर्फ 2 शो करेंगे, वो तो आपकी मर्जी कि आपने क्या करना है। राउटर OSPF और मैक्सिमम 2 कर दिया कि नहीं, मुझे सिर्फ इक्वली 2 तक शो कर दो टेबल में, तो आप 2 शो करेंगे। जो लास्ट में आ गए थे उनको हटा दिया, 1 एंड 3 रह गया, ठीक है। और अगर दोबारा उस बैकअप की सॉरी जो डिफॉल्ट है तो वो 4 होते हैं। चलो ये तो क्लियर है कि मैक्सिमम पाथ का क्या मतलब है। शो IP राउट, तो 2 तक शो IP राउट OSPF बेहतर है, ये है 4 है। चेक करने हैं कि ये ट्रैफिक को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने पिंग कर दिया 2.2, तो यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा है, तो ट्रेस राउट कर लेते हैं 2.2.2.2 1 2 3, ये तो 4वां कहा गया, हमारे पास 4 है ना, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 से गया। दोबारा चेक कर लेते, वैसे 4 आना चाहिए, 1 2 4, ठीक है, कबीर से सेंड करे, वैसे चारों के चारों शो करना चाहिए थे। ये हो गया, दोबारा कर लेते हैं, यस ठीक है। तो ये सब किस तरह पता चलेगा, एक और कमांड से चेक कर लेते हैं, शो IP राउट 2.2.2। मैंने कहा 2 तक मैं किस तरह जा सकता हूँ। इसने कहा भाई आपने जाना है OSPF को यूज करके, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110 है। मेट्रिक इसका 11 है, मेट्रिक मैंने कल आपको फार्मूला किया था ना, वो 11 जो इंटरफेसिस के बैंडविड्थ को कास्ट पे डिवाइड करके वो है। टाइप इसका इंट्रा एरिया है, मीन सेम एरिया है, वो भी आपको क्लियर है। लास्ट अपडेट 3.2 से मिल गए थे इंटरफेस, सब इंटरफेस 3 पे, इतना टाइम हो गया। ये कह रहे कि 2 तक जाने के लिए एक इंटरफेस ये है, ये शेयर करेंगे 1%।
दूसरा भी शेयर 1% और ये भी 1%, तो 4 रास्ते हैं और चारों इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ये ट्रैफिक वहां पे जा सकता है। जिस तरह हमने स्टैटिक में किया था, जिस तरह हमने EIGRP में किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर जो नहीं है तो वो ये है कि यहाँ पे अनइक्वल लोड बैलेंसिंग नहीं है OSPF में। याद रखना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, जब मैं भी जब भी इंटरव्यू लेता हूँ खुद यही उन स्टूडेंट से स्टूडेंट से नहीं, सॉरी, जो रिक्रूट करते हैं उनको यही कहता हूँ कि OSPF में और EIGRP में लोड बैलेंसिंग किस तरह होते हैं, और आया यहाँ पे अनइक्वल या इक्वल लोड बैलेंसिंग होता है या नहीं, और इसमें डिफरेंस क्या है इक्वल और अनइक्वल में। ठीक है, और OSPF क्यों सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको हार्ड लगेगी क्वेश्चन, लेकिन अगर आप उसको आसानी से लेके तो आप उनको आंसर कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि हर चीज़ का आप आंसर कर दो, फिर भी वो आपको लेते हैं, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जहाँ उनका मेरिट होता है। सर couple of questions. नंबर वन, तो रिसेंटली यही कि OSPF क्यों सपोर्ट नहीं करता, एंड द मेन क्वेश्चन इज कि ये जो हम सब इंटरफेसेस बना रहे हैं, ये लैब पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना रहे हैं या हम ये रियल सिनेरियो में भी सब इंटरफेस यूज कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम सब इंटरफेस यूज करेंगे तो क्या उसका इफेक्ट बैंडविड्थ के ऊपर आएगा या नहीं आएगा? हाँ, इसके 3-4 क्वेश्चन है, मैं कंबाइन करके बता देता हूँ। सबसे पहले, नहीं, ये लैब जिस तरह EIGRP का हमने किया था 2-3 केबल कनेक्ट करके, सेम उसी तरीके से ये कर सकते हो। ये वैसे मेरे जहन में आया कि क्यों ना इसको दूसरे तरीके से करके इसको सब इंटरफेसेस का भी आइडिया हो जाए। अगर मैं ये राउटर उठा के अब 4 इंटरफेसेस से कनेक्ट कर दूँ तब भी यही रिजल्ट होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। ये यहाँ से 0/1 और 0/1 कर दूंगा, याद है वो EIGRP वाला, और 0/2 0/2, और इसी तरह 3 और कनेक्ट करूंगा, और ये IP 1.1 इस इंटरफेस पे, 1.2 इस पे, 2. सर जी जी, ये कॉन्सेप्ट ठीक है, मुझे याद भी है और ये मुझे समझ आ गया। बेसिकली मैं जो मालूम करना चाहता हूँ, अगर हम रियल लाइफ में यही चीज सब इंटरफेसेस बना के रियल स्विचेस पे कॉन्फ़िगरेशन करें इन अ रियल नेटवर्क, तो ये सब इंटरफेसेस के ऊपर जो बैंडविड्थ होगी वो तो इफेक्ट होगी ना ओवरऑल ट्रैफिक की, या नहीं? हाँ, होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके फायदे भी है क्योंकि वो इंटरफेस ये नॉर्मली फायरवॉल्स में होते हैं। बाय द वे, ये टॉपिक हो गया, मैं एक काम कर